देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कॉमनल राइट्स की खबर तो आप तक पहुंची गई होगी, लेकिन ये भी खबर पहुंची होगी कि ये दंगे हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हुए थे। आजकल शुभ अवसर पर ही दंगे हो रहे हैं देश में, ये भी देश का दुर्भाग्य है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं हनुमान भक्त हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार टीवी चैनलों पर इस बात का खुला एतराफ़ और इकरार किया है कि मैं हनुमान भक्त हूँ, और कई बार तो उन्हें हनुमान चालीसा सुनाने की बात भी की गई और सुनाना भी पड़ गया। हालांकि वो हनुमान चालीसा पूरी तरह से नहीं सुना पाए, कुछ चौपाई सुनाकर उन्होंने फिर दूसरी बातें की हैं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ। अब हनुमान भक्त मुख्यमंत्री हो और हनुमान जयंती हो और दिल्ली में कॉमनल राइट्स हो जाएं, हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव हो जाए, हालांकि स्थिति बिल्कुल जो है सामान्य है, तनावपूर्ण का तो है, लेकिन कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की अब सूचना नहीं है। जहांगीरपुरी पूरी तरह से शांत है, पुलिस का पहरा है, पुलिस बल तैनात है। लेकिन सवाल ये जरूर पैदा होगा कि हनुमान भक्त मुख्यमंत्री के रहते हुए दिल्ली में हनुमान जयंती आखिर किस तरह मनाई गई, कौन सी अव्यवस्था हुई जिसके कारण इस तरह के हालात बने। दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि अब जब दंगे हो गए तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? क्या दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, या हनुमान भक्तों से मुलाकात करेंगे, या हनुमान भक्तों से टक्कर लेने वाले दूसरे समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, या फिर पुलिसिया कार्रवाई में निर्दोष यदि कोई हत्थे चढ़े हैं तो उसको बचाने की आवाज़ उठाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने जो इनके रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि दंगे के समय केजरीवाल जी चुप्पी साध लेते हैं। तो हनुमान भक्त चुप्पी साधे, ये भी कुछ अटपटा सा लगता है। हनुमान भक्त तो बहादुर होना चाहिए। सो केजरीवाल ऐसे मौके पर अपनी तमाम बहादुरी को किनारे कर देते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। शायद मीडिया से भी बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं, और मीडिया से अगर बात करते हैं तो सिर्फ रटे रटाए शब्द शांति की अपील करते हैं। लेकिन अब मसला यह है कि सब कुछ होने के बाद दिल्ली में चुनाव होना है, पहले एमसीडी का चुनाव होना है, जिस पर ताल ठोक रहे हैं केजरीवाल। पिछले दंगे का रिकॉर्ड देखा जाए तो दिल्ली के मुसलमान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पूरी तरह से नाराज है। जब दंगे का जिक्र आता है तब मुसलमान केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। क्यों ऐसा होता है? वजह इसकी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान दंगाई पार्टी मानता, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है। मुसलमानों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में जब रहती है तो बेलगाम जो है वो हो जाती है, उसके लोग यानी कुछ युवा जो है वो बेलगाम हो जाते हैं और फिर दंगे का माहौल बन जाता है और दंगाइयों को भाजपा बचाती है, इत्यादि इत्यादि इस तरह के आरोप हैं। तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। लेकिन वही काम अगर आम आदमी पार्टी भी करे, अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए दिल्ली में जो वोटिंग पैटर्न है उसमें 60% वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को मिला है। तो वो 60% लोग कहीं दिखते ही नहीं है। दंगाइयों को रोकने, दंगाइयों को समझाने बुझाने इत्यादि इस तरह के वीडियो आज तक मार्केट में नहीं आए। दिल्ली में इतना बड़ा दंगा 2019-20 में जो हुआ, उस दंगे में भी केजरीवाल और उनकी पूरी कंपनी का जो रोल है वो न केवल संदेहास्पद है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है, समानांतर। अब जब जहांगीरपुरी दंगा हो गया, वो भी हनुमान जयंती के अवसर पर और शोभा यात्रा पर, और वो भी हनुमान भक्त हैं केजरीवाल, तो अब केजरीवाल क्या करेंगे? हनुमान भक्तों की तरफ रहेंगे या हनुमान भक्तों से जिनका टकराव हुआ है उसकी तरफ रहेंगे? फंस गए केजरीवाल लगता है इस बार, चूंकि तबलीगी जमात का मसला भी इनके गले की हड्डी बनी हुई है। मौलाना साद के चाहने वाले भी केजरीवाल को किसी भी कीमत पर अब वोट देना नहीं चाहते हैं। हाँ, भाजपा से थोड़ा बेहतर मानकर, दिल पर पत्थर रखकर, विकल्प समझकर वोट दे देते थे, लेकिन अब आम हालत में लोगों से जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी और दल को दे देंगे लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। तो इधर से गए एक मौलाना साद के ग्रुप, दूसरे दिल्ली दंगा जो प्रभावित क्षेत्र था पूरा वो इलाका वो
दक्षिणी दिल्ली का, वो लोग भी नाराज हैं और उसकी बानगी जो है उपचुनाव में एक पूर्व विधायक काउंसलर का चुनाव लड़ता और हार जाता आम आदमी पार्टी से, जबकि केजरीवाल स्वयं रोड शो करते हैं, अमानतुल्लाह खान रोड शो करते हैं, जाफराबाद की वो सीट होती है और चौधरी मतीन के लड़के उसमें जीत जाते हैं, बानगी मिल गई। उसके बाद कोई चुनाव अभी हुआ नहीं है, बस इंतजार है चुनाव होने का। तो कुल मिलाकर वो लोग जो प्रभावित हैं, दंगा पीड़ित हैं, वो भी नाराज हैं, मौलाना साद के जो लोग हैं वो भी नाराज हैं, और अब जहांगीरपुरी में लोग इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल की भूमिका क्या होनी है। बस जरा देखते रहिए क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल और कहां खड़ा होते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो नॉन मुस्लिम्स वोट हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो न इधर के रहे न उधर के रहे, सत्य अगर नहीं बोलेंगे और खुलकर नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस वाला अंजाम तो आपका भी होना ही है। और कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली की अब बनती जा रही है जहां आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता विशेषकर अल्पसंख्यकों में कम होती जा रही है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, और अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँगा। जहांगीरपुरी में लगातार मैं संपर्क में हूँ, वहाँ के पल पल की स्थितियों का जायज़ा ले रहा हूँ। एक सूचना तो आपको दे ही दूँ कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, डर और भय का तो वातावरण है, लोग सहमे हुए हैं, लेकिन कहीं से किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी है और उम्मीद कीजिए कि ऐसा कुछ अब नहीं होगा। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, और अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। शुक्रिया।